कभी कभी वो लोग जो हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वही हमारी जान के दुश्मन बन जाते हैं। दोस्तों, आज की हमारी क्राइम स्टोरी भी एक ऐसे ही डरावने सच की है जिसको सुनने के बाद दोस्तों आपका इंसानियत से विश्वास उठ जाएगा और एक बार दोस्तों आपके पैरों में से ज़मीन खिसक जाएगी जब ये सारी स्टोरी आप सुनेंगे। दोस्तों, आज की हमारी क्राइम स्टोरी शुरू होती है यूएसए ओक्लाहोमा से, जहां पे एक इंडियन ओरिजिन डॉक्टर जिनका नाम है नेहा गुप्ता, उनकी उम्र है 36 साल। ये उनकी कहानी है दोस्तों। वो यूएसए में ओक्लाहोमा में एक बच्चों की माहिर डॉक्टर थी, बच्चों की वो स्पेशलिस्ट थी। बड़ी दूर दूर से लोग उनका नाम सुन के उनसे अपने बच्चों का इलाज करवाने के लिए आते थे। ख़ास तौर पे दोस्तों वो बच्चे जो बिल्कुल छोटे होते थे वो इनके पास आके अपना इलाज करवाते थे और पूरे ओक्लाहोमा में नेहा गुप्ता का डंका बजता था। इनकी काफ़ी ज़्यादा इज्जत थी। नेहा गुप्ता दोस्तों इंडिया से बिलोंग करती हैं और यूएसए में ही इनकी शादी एक और डॉक्टर जिनका नाम है सौरभ तलाठी, उनके साथ होती है। डॉक्टर सौरभ भी दोस्तों एक माने हुए एक डॉक्टर थे जिनकी काफ़ी इज्जत थी उस एरिया में। तो इनका जो जोड़ी थी वो दोस्तों एक तरह से कम्युनिटी में पूरी तरह से ये मशहूर जोड़ी थी। होता क्या है दोस्तों, कुछ देर के बाद इनके घर में डॉक्टर नेहा गुप्ता और डॉक्टर सौरभ तलाठी के घर में एक बच्ची जन्म लेती है जिसका नाम आर्या रखा जाता है। आर्या के जन्म के बाद ही दोस्तों इस परिवार में खुशियों की एक तरह से लहर दौड़ गई। पूरे रिश्तेदार आते हैं, ये सेलिब्रेट करते हैं बच्चे का जन्म और दोनों हस्बैंड वाइफ अपने काम से छुट्टी लेके बच्चे के साथ समय जो है वो स्पेंड करते हैं। पूरा एक आप सोच लो कि प्रिंसेस की तरह उन्होंने अपनी बेटी को जो पहले 2-3 साल थे वो बच्ची के साथ इन्होंने स्पेंड किए। जब दोस्तों नन्ही आर्या 4 साल की होती है और दोस्तों ये बात है 2024 की, जब नेहा गुप्ता और डॉक्टर सौरभ के बीच में जो इनका रिश्ता है उसमें कड़वाहट पैदा हो जाती है। किसी कारण करके दोस्तों इनका जो रिश्ता पहले एक एग्जाम्पल था अब वो वैसा नहीं है। ये दोनों ही अपने काम से जब घर आते तो एक दूसरे से बात नहीं करते, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करते और किसी कारण करके दोस्तों इनमें अब जो पहले वाला प्यार था वो नहीं रहा। अब क्या होता है दोस्तों, जो नेहा गुप्ता होती है वो सौरभ से बात करती है अपने हस्बैंड के साथ कि अब हम जो हैं इकट्ठे नहीं रह सकते, इसीलिए हमें अलग होना पड़ेगा। और दोस्तों ये दोनों ही अपनी एक अंडरस्टैंडिंग के करके आपस में समझौता करके अलग अलग जो हैं वो होने का फैसला ले लेते हैं। याद रखना दोस्तों, आर्या जो है इनकी जो बेटी है वो अभी सिर्फ 4 साल की है। और दोस्तों जब आपको पता है कि जब किसी भी रिलेशनशिप में जब सेपरेशन की या डिवोर्स की बात आती है तो सबसे पहले जब बच्चे इन्वॉल्व होते हैं तो उनकी कस्टडी की बात आ जाती है। और ख़ास तौर पे दोस्तों बाहर की कंट्रियों में ये बड़ा एक पेचीदा काम है। ये कोई इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड होने वाला ये केस नहीं होता डिवोर्स का कि आप जैसे अपने देशों में हो जाता है इजी से, ऐसा नहीं होता। तो बच्चे की कस्टडी से अब इनके घर में और ज़्यादा परेशानी अब आनी शुरू हो गई, क्योंकि डॉक्टर सौरभ जो थे वो चाहते थे कि आर्या की कस्टडी है वो उनको फुली मिल जाए ताकि वो बच्ची को अपने पास रख सकें। लेकिन दूसरी साइड पे दोस्तों जो डॉक्टर नेहा हैं वो चाहती थी कि आर्या जो है वो उनके साथ रहे। तो दोस्तों इसकी वजह से इनमें जो अब डिवोर्स जो होने वाला था जिसके लिए ये अग्री कर रहे थे, वहां पर अब प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। इसी के दौरान दोस्तों जो डॉक्टर नेहा गुप्ता है वो एक दिन आर्या को लेके जो ओक्लाहोमा है वहां से तकरीबन 1450 माइल्स दूर एक जगह है फ्लोरिडा में, एल पोर्टल, वहां पर वो एक किराए का फ्लैट लेकर वहां पर घूमने के लिए चली जाए। और दोस्तों इसके बाद जो होने वाला था उसका अंदाजा किसी को भी नहीं था और जिसने भी वो घटना बाद में सुनी दोस्तों उसके पैरों में से जमीन खिसक गई। होता क्या है दोस्तों, उसी महीने की ये बात है जिस महीने में डॉक्टर नेहा गुप्ता अपनी बेटी को लेकर फ्लोरिडा गई होती हैं। ये दिन होता है दोस्तों 27 जून का और लगभग सुबह के 3:41 पर 341 के ऊपर उस फ्लैट बिल्डिंग में से एक पुलिस को, वहाँ की लोकल पुलिस को कॉल जाती है
और कॉल के में दोस्तों बताया जाता है पुलिस को कि एक यंग बच्ची जो है वो स्विमिंग पूल में अनरिस्पॉन्सिव पड़ी हुई है, आप तुरंत यहाँ पर आएं। और दोस्तों आपने ठीक जज किया है, ये कॉल करने वाला और कोई नहीं, डॉक्टर गुप्ता ही होती हैं और वही पुलिस को फ़ोन करके कहती हैं कि मेरी बेटी जो है वो नीचे पूल में अनरिस्पॉन्सिव पड़ी हुई है, आप तुरंत आएं। इमरजेंसी रिस्पांस तुरंत मेडिक को और पुलिस को वहाँ पर प्रॉपर्टी में डिस्पैच कर देते हैं जहाँ पर ये डॉक्टर और उनकी बेटी रह रही होती है। कुछ ही देर में दोस्तों पुलिस है वहाँ पर पहुँच जाती है और मेडिकल जो क्रू होता है वो बच्ची को पानी से निकालकर उसको CPR देना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों उस बेटी को वो उठा के हॉस्पिटल ले जाते हैं और जब एम्बुलेंस जा रही होती है उसी समय पुलिस जो होती है वो इनिशियल इंटरव्यू करती है डॉक्टर गुप्ता के साथ, नेहा के साथ, कि एक्चुअली हुआ क्या है। अपनी इनिशियल इंटरव्यू में जो पुलिस के साथ होती है जब इनकी बेटी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो डॉक्टर नेहा गुप्ता पुलिस को ये बताती हैं कि वो एक दिन पहले यानी कि 26 जून को रात के 7 से 8 बजे के दरमियान इस रेंटल प्रॉपर्टी फ्लोरिडा में पहुंचती हैं ओक्लाहोमा से, और वो प्लेन में आके उन्होंने ओक्लाहोमा से जर्नी अपनी ली है, प्लेन में आई हैं वो, और उसकी वजह से एरोप्लेन की सारी पूरी एक जर्नी की वजह से मेरी बेटी काफ़ी थकी हुई थी। और जब हम फ्लैट में आई हैं तो वो कहती है कि माँ मैंने सोना है, तो मैंने उसको सुला दिया और मैंने उसको डिस्टर्ब भी नहीं किया क्योंकि मुझे ये लगा कि मेरी बेटी यंग है और वो थक गई होगी, तो मैंने भी उसको रेस्ट करने दिया। और उसके बाद कोई तकरीबन 9 से 9:30 बजे के बीच उसी रात को मैंने अपनी बेटी को उठाया और उसे बोला कि आप डिनर कर लो क्योंकि आपने सुबह से कुछ खाया नहीं है। और डिनर करने के बाद जो नेहा गुप्ता हैं वो बताती हैं कि हमने थोड़ी देर माँ बेटी ने टाइम स्पेंड किया और रात को 12:30 बजे के करीब हम दोनों ही अपने बेडरूम में जाके दोबारा से सो जाती हैं। सोने के बाद तकरीबन सुबह के 3:20 पर नेहा गुप्ता की जो किसी शोर के करके आवाज़ से वो उनकी नींद खुल जाती है और वो जब जागती हैं तो वो देखती हैं कि साथ वाले बेड के ऊपर आर्या नहीं है। वो जब देखती हैं कि आर्या नहीं है तो वो जाके पहले तो टॉयलेट वगैरह चेक करती हैं कि कहीं बच्ची बाथरूम वगैरह ना गई हो, लेकिन उनको आर्या अपने फ्लैट पे नहीं मिलती। और जब वो देखती हैं कि जो मेन डोर है जो पूल की तरफ उनके फ्लैट का खुलता है वो खुला हुआ है, जब वो ये देखती हैं तो वो कहती हैं कि वो परेशान हो जाती हैं और तुरंत वो नीचे देखती हैं अपने फ्लैट के, तो वो देखती हैं कि आर्या की अनरिस्पॉन्सिव बॉडी जो है वो पानी के पास पड़ी हुई है। जब ये बताती हैं तो पुलिस वाले कहते हैं कि आपने तो हमें कॉल 10-15 मिनट लेट की है, आपने हमें उसी समय जब आपको पता चला था आपकी बेटी का गुम होने का, जहाँ अनरिस्पॉन्सिव का, आपने हमें फ़ोन क्यों नहीं किया। तो नेहा गुप्ता बताती हैं कि मैंने 10 मिनट खुद CPR देने के लिए बच्ची को ट्राई किया कि ताकि उसकी जो मैं सांसें हैं वापस लेके आ सकूं, लेकिन मेरे से वो हो नहीं पाया, इसलिए मैंने फिर 10 मिनट डिले के बाद आपको और इमरजेंसी को जो अथॉरिटीज़ हैं उनको कांटेक्ट किया। ये दोस्तों इनिशियली बयान था डॉक्टर नेहा गुप्ता का जो उन्होंने फ्लोरिडा पुलिस को दिया था। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को बहुत तादाद में देखते हो लेकिन जो दोस्तों सब्सक्रिप्शन है वो बहुत लो है। अभी भी 80% लोग वो हैं जो मेरे चैनल को रेगुलर देखते हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। अगर आप किसी भी तरह से हमारी इस एफर्ट को, एक अवेयरनेस की एफर्ट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इसी वीडियो को देखते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इससे हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट दोस्तों मिलेगी। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। तो दोस्तों अभी डॉक्टर नेहा गुप्ता अपनी इंटरव्यू फिनिश ही करती हैं, तब दोस्तों हॉस्पिटल से एक दुखद घटना की खबर आती है जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं होता। टाइम दोस्तों उस समय सुबह का होता है 4:28 जब उनको ये पता चलता है कि जो नन्ही एक बच्ची है, बेटी है आर्या, वो सरवाइव नहीं हो सकी, उसको डेड जो है वो प्रनाउंस कर दिया जाता है, उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। और ये बात जब पुलिस वाले डॉक्टर गुप्ता को बताते हैं तो वो फूट फूट के रोने लग पड़ती हैं। अभी दोस्तों ये सारी घटना को लोग एक
दुर्भाग्यपूर्ण एक घटना मान रहे थे, कि इंसिडेंट मान रहे थे कि हो सकता है कि एक बच्ची रात को उठ के अचानक से निकल गई खेलने के लिए या कैसे भी, तो वो पूल में जाके गिर गई, किसी को कुछ पता नहीं चला। अब दोस्तों पुलिस जो है अपनी आगे जांच को बढ़ाती है और वो सबसे पहले कांटेक्ट करती है डॉक्टर सौरभ को, जो इनके एक्स हस्बैंड होते हैं डॉक्टर नेहा गुप्ता के। और पुलिस की दोस्तों एक मानो कि उनकी पैरों में से ज़मीन निकल गई जब डॉक्टर सौरभ ने उनको ये बताया कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये दोनों माँ बेटी फ्लोरिडा गई हुई हैं। मुझे किसी भी तरह से नेहा गुप्ता ने किसी तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि मैं अपनी बेटी को घुमाने के लिए लेके जा रही हूँ, जहाँ हमारा थोड़ा माइंड डाइवर्ट होगा उसके लिए जा रही हूँ। तो डॉक्टर सौरभ ने बिल्कुल डिनाई कर दिया कि उनको कुछ नहीं पता था ये ओक्लाहोमा छोड़ के कब फ्लोरिडा गई हैं। ये सुन के दोस्तों पुलिस वालों को थोड़ा सा अजीब लगा कि अगर चाहे आपका एक कस्टडी का भी केस चल रहा है, फिर भी आप अपने जो एक्स पार्टनर है, जहाँ जो बेटी का फादर है, उसको इन्फॉर्म तो करोगे और ये लीगल रिक्वायरमेंट भी है। आप कहीं ऐसे छोड़ के जा नहीं सकते जब तक आपका फैसला ना हो जाए। तो पुलिस वालों ने थोड़ा सा अपना जो शक का दायरा था वो और बढ़ाना शुरू कर दिया। और दोस्तों जब पुलिस वाले जांच कर ही रहे थे तो डॉक्टर नेहा गुप्ता उसी के दौरान वापस ओक्लाहोमा चली जाती हैं। तो दोस्तों इसी के दौरान एक चौंकाने वाली खबर पुलिस को मिलती है, जिससे ये इस केस का जो सारा एक दृष्टिकोण था वो ही बदल के रह गया। और सुनने वालों के भी दोस्तों आंखें जो थी वो फटी की फटी रह गई। वो होती है दोस्तों आर्या की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। पोस्टमार्टम में दोस्तों ये साफ बताया जाता है कि आर्या की बॉडी में, जहाँ उसके लंग्स में आप कह लो, और उसके पेट में पानी बिल्कुल नहीं भरा हुआ था। इसका मतलब दोस्तों क्या था कि उसकी मौत जो है वो डूबने की वजह से नहीं हुई। उसी के साथ साथ दोस्तों पोस्टमार्टम में भी ये भी क्लियर हो रहा था कि नन्ही आर्या के मुंह के ऊपर ब्रूज बने हुए थे और उसकी जो चीक्स थी उसके ऊपर कट्स के निशान थे, जो कि पूल में डूबने की वजह से नहीं हो सकते थे। पुलिस वालों को दोस्तों पिक्चर जो थी वो क्लियर होना शुरू हो गई थी कि पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आर्या की डूबने की वजह से मौत नहीं हुई, उसकी मौत उससे पहले हो सकी थी। और जो मोस्ट प्रोबेबली कॉज जो पोस्टमार्टम में बताया गया था उसकी सांस रुकने की वजह से मौत हुई थी। पुलिस वाले तुरंत हरकत में आते हैं और वो ओक्लाहोमा पुलिस को कांटेक्ट करते हैं और वो कहते हैं कि वो जाके डॉक्टर नेहा गुप्ता को जाके अरेस्ट करें। ऐसा ही दोस्तों होता है, पुलिस वहाँ की जाती है और जाके नेहा गुप्ता को अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के ऊपर दोस्तों जो नेहा गुप्ता होती हैं वो यही बताती हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ जो हुआ है आपको इंटरव्यू में बता दिया कि मेरी बेटी ऐसे मुझे अनरिस्पॉन्सिव मिली थी, इसके लिए मेरा कुछ भी लेना देना नहीं। लेकिन पुलिस ने जो पोस्टमार्टम की और जो अदर एविडेंस मिले थे उनकी बिहाफ के ऊपर नेहा गुप्ता को अरेस्ट किया। अब वो दोस्तों इसके ऊपर फर्स्ट डिग्री का जो मर्डर चार्ज है वो लगाना चाह रहे हैं। और इसी के साथ साथ जो डॉक्टर गुप्ता के वकील हैं उन्होंने दूसरी तरफ की स्टोरी बताई है। उन्होंने कहा है कि एक माँ जिसने अपनी बेटी को खोया है वो इतनी ज़्यादा शॉक में है, पुलिस जल्दबाजी में अपने केस को क्लोज करने की वजह से ये उनको अरेस्ट किया है। हालांकि उनका अरेस्ट करना अभी बनता नहीं था, क्योंकि कोई भी चीज़ अभी सीधा डायरेक्टली अलेजली ये नहीं बता रही कि ये सारा जो किया धरा है ये डॉक्टर नेहा गुप्ता का है। अभी पुलिस दोस्तों पूरी इन्वेस्टिगेशन को और अपने दायरे को बढ़ा रही है। अभी जो नेहा गुप्ता है दोस्तों वो पुलिस की हिरासत में है और अब इनकी जो हेयरिंग है वो आने वाले दिनों में शुरू होगी, क्योंकि ये अभी इसी थोड़े महीनों पहले ये केस सारा दोस्तों हुआ था। और जो डॉक्टर सौरभ हैं वो भी एलिजिबली यही मान रहे हैं कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये हो सकता है कि किसी ने कुछ मेरी बेटी के साथ ऐसा किया, क्योंकि पुलिस के पास अब
काफ़ी जो ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो ये मानते हैं कि कस्टडी ना देने की वजह से हो सकता है एलिजिडली जो नेहा गुप्ता हैं उन्होंने ये स्टेप उठाया था। अभी पूरी तरह से दोस्तों ये केस चलेगा, उसके बाद में दोस्तों जो भी इसकी अपडेट आएगी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो अभी आने वाले दिनों में दोस्तों ये सारी परतें खुलेंगी, लेकिन कुछ जो सोसाइटी के लोग हैं वो यही मान रहे हैं कि जो नेहा गुप्ता है वो अपनी कस्टडी अपनी बेटी की नहीं देना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने डिप्रेशन में कह लो, जहाँ कह लो कि किसी वजह के करके उन्होंने अपनी बेटी के साथ ऐसा किया है। देखो दोस्तों, हर रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, हर रिलेशनशिप में ऐसी दिक्कत आती हैं, लेकिन दोस्तों हमें एक बात सोचनी चाहिए कि हमें कोई भी एक्सट्रीम स्टेप उठाने से पहले ये सोचना चाहिए कि हमारी आगे की ज़िंदगी का क्या होगा। अब देखो, इनका डिवोर्स हो ना हो, नेहा गुप्ता की जीत हो चाहे डॉक्टर सौरभ की हो, लेकिन उस नन्ही बच्ची का क्या कसूर था? किसकी वजह से उसकी जान गई? उस बेटी का क्या एक रोल था इसमें कि उसकी अपनी जान देकर उसको ये सारा ख़त्म करना पड़ा? कौन हो सकता है जिसको वो बेटी ने कोई दुख पहुंचाया था जिसकी वजह से उसके साथ ऐसा हुआ? क्यों डॉक्टर गुप्ता जो है उसको बिना बताए अपने हस्बैंड को वो फ्लोरिडा जो कि 1400-1500 माइल्स दूर है वहां पर लेके गई थी? क्या कारण थे? ये आने वाले दिनों में दोस्तों पता चलेंगे। और मैं चाहता हूं दोस्तों आप कमेंट्स में अपनी राय जरूर देना। आपको क्या लगता है कि इस केस में एक्चुअली हुआ क्या था? किसकी दोस्तों ये गलती थी? मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। अब मुझे दें इजाजत, मैं मिलूंगा एक और शॉकिंग क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए एज यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।